दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कौन कौन से आपको दस्तावेज देना होगा, कौन सी जगह कौन सा एड्रेस दर्ज करना है, किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, सो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से सभी जानकारी के साथ आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। साथ ही आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी ताकि जब भी आप आवेदन करें तो आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ, वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आगे से पहले हमेशा तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो चैनल को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों महिलाओं के नाम से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र में टाइप कीजिए serviceonline.bihar.gov.in। ये लिख के आप जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन दे और उसके नीचे यहाँ देखिए लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। उसके बाद यहाँ देखिए आपको सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सभी प्रकार का प्रमाण पत्र देखने को मिलेगा, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर बिहार सरकार का, उसका नॉन क्रीमिलियर केंद्र सरकार का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। अगर आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए अंचल स्तर पहले नंबर में देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही करें दोस्तों इस तरह से आप देखिए आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, इस तरह से स्त्री पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी महिला के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार कार्ड पे अंग्रेजी में जैसा भी नाम लिखा है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। मान लीजिए कि मैं डेमो पर्पस बता रहा हूँ कि किसी महिला का नाम है सोनी देवी, तो पहले का वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है और उसके बाद इस तरह से आपको स्मॉल में लिखना है और स्पेस एंटर करना है। उसके बाद जैसे देवी नाम है तो फिर से पहले वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है और बाकी इस तरह से आपको स्मॉल में लिखना है और उसके बाद इस तरह से स्पेस एंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में जो नाम कन्वर्ट होते हैं उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो आप उन्हें खुद से सुधार कर लीजिए या फिर खुद से आप हिंदी में टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए नेम ऑफ फादर, यहाँ पे जो महिला के नाम से आवेदन दे रहे हैं उस महिला के पिताजी का नाम क्या है, जो भी नाम होगा वो आपको अंग्रेजी में यहाँ पे लिख लेना है। उसका जैसे आप यहाँ पे अंग्रेजी में नाम लिखेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेम ऑफ मदर, जिसके नाम से आवेदन करें उसके माताजी का क्या नाम है, जो भी नाम होंगे वो नाम आपको यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ हस्बैंड, जो महिला के नाम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं उस महिला के हस्बैंड यानी पति का क्या नाम है, तो जो भी नाम होंगे वो नाम आपको यहाँ पे उनके पति का अंग्रेजी में लिखना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उसी मोबाइल पे प्रमाण पत्र बनने के बाद एक लिंक भेजा जाएगा और सूचित किया जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र बन गया, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर कर लेना है। जो आप ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पर जैसे आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा तो PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। अब यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ देखिए अस्थायी पता परमानेंट एड्रेस, तो अगर आप महिलाओं के नाम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना और कौन सा यहाँ पे एड्रेस दर्ज करना है ये समझिए। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। जो महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उस महिला का मायके का कौन सा स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि बिहार का है तो इस तरह से आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो जिला सेलेक्ट करना है कि उनका जो मायका है वो कौन सी जिला के अंतर्गत है, तो जो भी जिला के अंतर्गत होंगे वो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो अब यहाँ पे आपको अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से क्लिक कीजिए और जो भी उस जिला के अंतर्गत अनुमंडल होंगे वो नाम देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको प्रखंड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। प्रखंड का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आप ये एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं ये जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत। तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत होगा, तो इस तरह से आपको
ग्राम पंचायत पे क्लिक करना होगा। जो भी आपका होगा आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा कि जो महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उस महिला का जो मायके हैं वहाँ पे कौन से पंचायत के अंतर्गत है। तो जो भी पंचायत के अंतर्गत होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे दर्ज करना है अस्थायी पता में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको उनके मायके का जो भी गाँव का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ना कि ससुराल का एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे उनके मायके का डाकघर का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको थाना सेलेक्ट करना होगा। तो कहाँ का थाना सेलेक्ट करना है, उनके मायके का जो भी थाना होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस जगह ससुराल का एड्रेस दे देंगे तो आपका 101% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी थाना होगा इस तरह से थाना का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। थाना का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके एरिया का क्या पिन कोड है, तो मान लीजिए कि उसके एरिया का पिन कोड इस तरह से है, जो भी होगा वो आपको लिख लेना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे पिन कोड लिख लिए। अब आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान पता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से समझिए। वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस, अभी किस एड्रेस पे है, तो अभी वो ससुराल वाले एड्रेस पे है, तो यहाँ पे उनको ससुराल वाले एड्रेस दर्ज करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि ऊपर के जैसा सेम एज अबव, अगर किसी पुरुष के नाम से आवेदन करेंगे तो ऐसे में दोनों एड्रेस सेम होगा, तो इस बॉक्स पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप महिला के नाम से आवेदन करें जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो ऐसे में आपको दोस्तों ये वाले जो ऑप्शन है ऊपर जैसा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको उनके ससुराल का एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से जिला के अंतर्गत है। यहाँ से आपको अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह से अनुमंडल सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद यहाँ से आपको प्रखंड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब स्थानीय निकाय का प्रकार बताना होगा। तो जो आप एड्रेस यहाँ पे ससुराल का दर्ज करें वो किस अंतर्गत आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत, तो जो भी होगा आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। मैं इस तरह से ग्राम पंचायत पे क्लिक किए। अब यहाँ से उनके ससुराल का जो भी ग्राम पंचायत का नाम है वो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उनके गांव का नाम लिख लेना है, जो भी गांव का नाम होगा। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए इस तरह से SUKHPUR, मान लीजिए कि सुखपुर है। तो आप जैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे और एक स्पेस एंटर करेंगे तो इस तरह से यहाँ देखिए हिंदी में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गाँव का नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको डाकघर का नाम लिखना है और यहाँ से आपको उनके ससुराल का जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता होगा वो पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे उनके ससुराल के एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको इस तरह से लिख लेना है। जो भी पिन कोड होगा तो इस तरह से पिन कोड लिख लीजिए। अब नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आवेदक का फोटो। तो यहाँ पे देखिए स्वभी प्रमाणित फोटो देने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ आपको निवास में स्वभी प्रमाणित फोटो देने की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो स्वभी प्रमाणित यानी फोटो पे साइन करके आप अपलोड कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तब भी आपका बन जाएगा। तो उसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका फोटो होगा वो फोटो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे फोटो फटाफट से इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इस तरह से यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लिए। इस तरह से हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले पेशा पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए छात्र है, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है या गृहिणी। तो अगर महिला के नाम से आवेदन करें वो गृहिणी है तो इस तरह से हाउस वाइफ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से कैटेगरी बताना होगा किस कैटेगरी के अंतर्गत है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित। तो अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आप किसके अंतर्गत आते हैं तो इसमें हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि आप एक एक करके सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पे क्लिक किया। अब इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो इसके अंतर्गत जितने भी जाति आता होगा वो भी आते होंगे, वो सभी जाति का नाम आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी जाति का नाम होगा इसमें आप देख लीजिएगा और उस जाति पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाले कॉलम में कोई भी डिटेल दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड विकल्प पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक है अब यहाँ पे देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है उनकी शुद्धता जांच कर लीजिए। अगर कहीं कुछ गलत है तो पहले आप उन्हें सुधार कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो भी जानकारी दर्ज की है वो बिल्कुल सही है तो ऐसे में आपको सिंपली ओके विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक है दोस्तों अब यहाँ देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसमें सभी जानकारी एक एक करके पूरे बारीकी से इस तरह से चेक कर लीजिए। सभी जानकारी सही है, ओके है। तो ऐसे में आपको यहाँ देखिए अटैच एनेक्सर का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं,
तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आधार कार्ड पे क्लिक कर दिए। अब देखिए जो हमने शुरू में आपको डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी दी है वो डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही देना है। तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है स्कैन करना है और एक PDF बनाना है, और PDF बनाने के बाद आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, उसका चूज फाइल पे क्लिक करना है और उसका जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया और ओपन विकल्प पर क्लिक किए। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेव अनेक्सर का ऑप्शन देखने मिलेगा। सिंपली आपको सेव अनेक्सर पे क्लिक कर देना है। सेव अनेक्सर पे जैसे ही क्लिक दोस्तों फिर से देखिए यहाँ पे आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर हमने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है। तो इस तरह से हमने आधार कार्ड पे क्लिक किए। आधार कार्ड पे क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जिस महिला के नाम से आवेदन करें उसका आधार कार्ड दिया है और उसका पहचान पत्र भी हमने लगाए। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको कम से कम आवेदक के नाम से देना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको एक्स्ट्रा में आप चाहे तो उनके भाई का जो सो जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र होगा तो वो दे दीजिए, या फिर उनके जो सो माता और पिता का आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये दोनों का होना चाहिए। स्कैन करके इसी के साथ अटैच कर लीजिएगा। जैसे में आपको जाति देने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके आधार पर भी बन जाएगा। या फिर जाति बना होगा चाहे उनका भाई का हो या फिर उनके पिताजी का हो तो वो अटैच कर दीजिएगा। तो मैं इस तरह से यहाँ देखिए उनके भाई का हमने जाति दी है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट हमने दिखा दिए और इसके बाद आपको सिंपली सबमिट विकल्प पर क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से देखिए सफलतापूर्वक आवेदन हो चुका है। अब इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए डाउनलोड होने लगेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप ये जैसा आवेदन रिसिप्ट देख सकते। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।